श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के ऊपर। इस वर्ष दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी। कुछ लोगों की दीपावली होगी 14 नवंबर को, कुछ लोगों की दीपावली होगी 15 नवंबर को। मैंने इस संबंध में एक पोस्ट फेसबुक पर डाली तो कुछ लोगों के फ़ोन आए कि पंडित जी, दीपावली भी आज दिन तक कभी 2 हुई है, होली कभी 2 हुई है, दशहरा कभी 2 हुआ है, तो भाइयों आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, हुए हैं। दीपावली 2 नहीं, 1 महीने के अंतराल पर 2 हुई हैं। संवत 2039 के अंदर जब क्षय मास आया था, उस समय कुछ ने अधिक मास 1 बताया था, कुछ ने कार्तिक मास 2 बताए थे। तब किसी ने दीपावली उस कार्तिक में मनाई, किसी ने जब अधिक मास वो नहीं बताया तो दीपावली 1 महीने पहले और किसी ने 1 महीने बाद मनाई। इस प्रकार दीपावली 1 महीने के अंतराल पर बनी है। आप अभी विस्तृत नहीं पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दीपावली 1 महीने के अंतराल पर बनी है। 1 महीना पहले एक जगह बनी, 1 महीने बाद दूसरी जगह बनी थी, ऐसी स्थिति बनी थी। अब आप कहेंगे होली 2 होती है, होली 2 हुई है। अभी 2 साल पहले जब प्रतिपदा वृद्धिगामिनी थी तो गुजरात में होली 1 दिन पहले मनाई गई थी और राजस्थान आदि पूर्वी प्रांतों, मध्य प्रदेश में होली 1 दिन बाद मनाई गई थी। आप देखेंगे ऐसे ही दशहरे पर भी विवाद हुए हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों में दशहरा 1 दिन पहले और कुछ क्षेत्रों में दशहरा दूसरे दिन मनाया गया है। ऐसा हुआ है। तो शायद आप और पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये त्योहार 2 होते हैं। इसी प्रकार से दीपावली इस बार 2 दिन मनेगी, कुछ की 1 दिन पहले, कुछ की 1 दिन बाद। आप कहेंगे कि आप विवादित बयान दे रहे हैं, आप कहेंगे कि आप पंचांगकर्ता हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 2 त्योहार हों। हाँ भाई हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि जहां पर बेहरूपियों की फौज हो वहां पर ऐसा ही होगा। जो व्रत पर्व का निर्णय करने में असमर्थ हों वहां ऐसा ही होगा। जहां कुछ विद्वत परिषदें, कुछ, सभी नहीं कह रहा हूं, इससे आप अपनी परिषद को मत ले लेना, कुछ विद्वत परिषदें अनिर्णय करती हों वहां पर ऐसा ही होगा। जहां पर पंचांगकर्ताओं का एक समूह किसी व्रत पर्व का निर्णय नहीं कर पाए और वहां असमंजस की स्थिति हो जाए, वहां ऐसा ही होगा। देखिए, मैं बात करता हूं आगे कि दीपावली इस वर्ष 2 बार मनाई जाएगी। कैसे मनाई जाएगी आप वीडियो देखते रहें और उसके परिणाम तक जाने के बाद मेरे विषय में कुछ लिखें कि आप गलत लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निम्मत से आज हम बात करेंगे दीपावली के निर्णय की। देखिए, उदया सकला गेया, जन्माष्टमी के पर्व पर लोग कह रहे थे उदया सकला गेया, अर्थात जो उदय काल में तिथि है उसको 24 घंटे मान लो। बिल्कुल मान लेते हैं, आप विद्वान हैं, आपकी बात मानते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी मंगलवार प्रातः 9:08 तक थी, तो चूंकि उदय में ये थी तो इसको पूरी मान ली गई। दूसरे दिन अष्टमी 11:17 तक थी,
तो लोगों ने उदिया सकला गेया करके 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई। अब मेरी बात पर ध्यान रखना। अब आप देखें कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 दिन में 2:19 तक है, आपकी इस सप्तमी से ज्यादा है। और दूसरे दिन 11-17 है यह अष्टमी, तो यहां पर भी 10:40 है, लगभग 37 मिनट का कुल अंतर है। अर्थात उदया सकला गेया के अनुसार आपको दीपावली दूसरे दिन मनाना चाहिए, 15 नवंबर को। ठीक है। पुत्रान हंति पशून हंति, हंति राष्ट्रकम, अर्थात पुत्रों का भी नाश करती है और सब कुछ नाश कर देती, कुल मिलाकर पशुओं का भी नाश कर देती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है यदि आप सप्तमी को अष्टमी मनाते हैं तो। ठीक है। पहली बात पर चलते हैं, उदिया सकला गेया, ये वाला सूत्र लगता है आपके किस पर? एकादशी के व्रत पर। और कुछ व्रतों पर जो उदय में चाहे 1 पल हो, 2 पल हो, 5 पल हो, 1 घटी हो, 10 घटी हो, तो भी उदय व्यापिनी लेते हैं, वहां पर यह सूत्र लगता है उदया सकला गेया, और आपने वो सूत्र लाके यहां लगा दिया। तो सारे सूत्र। अब दूसरी बात करते हैं, पशुन हंति पुत्रान हंति, तो वो सूत्र है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के निर्णय के लिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी का निर्णय उस प्रकार से किया जाता है, अर्थात उसको सप्तमी विद्या नहीं लिया जाता है, परंतु दूसरे दिन अष्टमी 1 घटी से कम हो तो ऐसी स्थिति में सप्तमी विद्या उसको भी लेनी पड़ती है। तो वो आपकी महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी वाला सूत्र लाके और इस आपने जन्माष्टमी पर फिट कर दिया। वो जो उदय वाले व्रत हैं, उदया सकला गया, वो जो है आपने यहां लाके फिट कर दिया। बीमारी कैंसर की है और इलाज कर रहे हैं आप टीबी का, बीमारी टीबी की है और इलाज कर रहे हैं कैंसर का, ठीक ही नहीं होंगे। इस प्रकार पुत्रान हंति पशुन हंति का भय दिखाकर लोगों को जो है आप बदलते जा रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय वाली, जो कि वैष्णव संप्रदाय बाद में ही चला है, उसकी अष्टमी का व्रत आपको लोगों से करवाना है, अर्थात उधर से आपके ऊपर उनका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है, अर्थात मंदिर में वो मनाई जाती हैं। तो आप अपने पंचांग में लिखी हुई जन्माष्टमी को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने पंचांग में लिखा, वो पूरे भारत में मनाई गई। मैं व्यक्ति वैसा हूं कि चाहे भारत पूरा जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाए, परंतु मैं लिखूंगा भी वही सप्तमी को, जैसा व्यवस्थित निशित व्यापिनी जिस दिन अष्टमी होगी मैं वो ही जन्माष्टमी लिखूंगा और दूसरी वैष्णव वाली लिखूंगा। चाहे पूरा भारत उसको वैष्णव वाली को मनाने लग जाए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आ गई होगी आपको बात समझ में। अब प्रजान हंति पशुन हंति पुत्रान हंति सब कुछ नष्ट कर देती है वो, अगर आप सप्तमी को मनाते हैं तो। वो उस वाली अष्टमी की बात यहां लाके लोगों ने फिट कर दी अपनी बात रखने के लिए। अब सब रोहिणी नक्षत्र तो है ही नहीं। अरे रोहिणी नक्षत्र कहां देखा जाता है? क्या नक्षत्र से जन्मतिथि मनाते हैं? वे लोग जो रोहिणी की रट्टी लगा रहे हैं, वे पहले ये विचार करें कि क्या अरे आप तो इतने गए बीते हो गए कि अपने पंचांगों की जन्मतिथि को छोड़कर जन्म तारीख मनाने लगे हो। जन्मदिन आप जन्म तारीख से मनाते हो तो आप को क्या समझाया जा सकता है कि आप तिथि मनाएं? भाई आप तो न तो तिथि मना रहे हो न नक्षत्र मना रहे हो। तीसरी चीज जो अशास्त्रीय है उससे जन्मदिन मनाने लग गए, जबकि हमारे पूर्वज
काय से मनाते थे? तिथि से अपना जन्मदिन मनाते थे। एक बात और है, जहां जहां से जो चीज मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे इस्लाम धर्म में एक बात अच्छी है कि वो कपड़े लड़कियों को पूरे पहनाते हैं। हम कंधे दिखने वाले कपड़े पहनाने लगे हैं, तो हमें इस्लाम धर्म से वो शिक्षा लेना चाहिए कि बच्चियों को पूरे अच्छे कपड़े पहनाएं। दूसरी बात आती है कि जब आप जन्मदिन मनाने वाली बात हो तो जैन संतों से आपको शिक्षा लेना चाहिए। वे अपने जितने भी प्राचीन संत हुए हैं उनकी जयंतियां तिथियों से मनाते हैं। जन्मदिन भी तिथि से मनाते हैं और उनका स्वर्ग गमन, निर्वाण, वो भी जो है तिथि से मनाते हैं। और आज हम सारी चीजें जन्मदिन तारीख से मनाने लगे। और तारीख से मनाते मनाते क्या है कि जब जन्मदिन है तो होटलों में जाके मनाने लगे। और जब होटल में जाते हैं तो सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ पीते भी हैं, खाते भी हैं। अरे भाई, आपका जन्मदिन है तो एक प्राणी को मार के खाने से आपकी खुशी बढ़ेगी? शराब पीने से खुशी बढ़ेगी? पहले जो सेठ लोग हुआ करते थे, वे राजा लोग हुआ करते थे, वे अपने जन्मदिन पर ईश्वर की पूजा करवाते थे, कथा करवाते थे और विप्रों से आशीर्वाद दिलाते थे। अब आप कहेंगे विप्रों से ही आशीर्वाद क्यों दिलाए जाए? ब्राह्मणों के पास बहुत सारे विरोध करने वाले हैं, ब्राह्मणों के पास तो बहुत सारा है और गरीबों को दान करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाएं, आप गरीबों को फल वगैरह वितरित करें, जो भी खाने का वितरित करें और उनके पैर छुएं, उन गरीबों से आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मणों से आशीर्वाद न ग्रहण करें। मैं आपके लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। और जो धार्मिक हैं वो ब्राह्मणों को दान देकर आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस बात पर कि यहाँ और यहाँ दोनों एक जैसी स्थितियां बन रही है। लोगों का कहना है कि उदय में है वही पूरी है, उनको नक्षत्र, कुछ नक्षत्र से मनाना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई रोहिणी नक्षत्र का योग अष्टमी से हो रहा है, दूसरे दिन 12 अगस्त को, और ऐसे लोगों को भ्रमित किया। नहीं, रोहिणी का योग कहाँ हो रहा है? अष्टमी 11-17 पर खत्म हुई और कृतिका नक्षत्र 27-27 तक रहा, अर्थात 13 तारीख को सुबह 3:27 तक रहा, 3:30 तक सुबह 13 तारीख को। तो उसका अष्टमी के साथ योग नहीं हुआ। वो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। और पल में कम एक पल भी स्पर्श हो रोहिणी का तो उस दिन अष्टमी मनावे। अरे तो आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो भाई? अष्टमी के साथ रोहिणी का योग यदि निश्चित काल में एक पल भी हो तो दूसरे दिन मनावे भाई। तो यहां तो निश्चित काल में रोहिणी रहेगी नहीं, कृतिका रहेगा। परंतु हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं और वैष्णवों के लिए तो उदय व्यापिनी तिथि ही मुख्य है। अब आजकल तो अपने आप को सभी वैष्णव मानने लगे हैं। एक भाई ने तो लिख दिया कि स्मार्त वैष्णव, मतलब वैष्णव स्मार्त और वैष्णव भागवत। भाई वैष्णव स्मार्त कैसे हुए? अब आप कहेंगे वो वैष्णव ग्रंथ में लिखा है, तो वैष्णव ग्रंथ का प्रमाण नहीं। सबसे प्राचीन हमारे पुराण हैं, वेद हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें से कोई प्रमाण दें कि वैष्णव स्मार्त और वैष्णव भागवत, वैष्णव शिव, वैष्णव दुर्गा, वैष्णव गणपति, अन्य वैष्णव ब्रह्मा, ऐसे ऐसे प्रमाण अगर आपके पास है तो मुझे निश्चित रूप से दें आप। परंतु उठपटांग कहीं से भी किसी से भी उठा के दिया तो फिर दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं कि जब आप यहां पर सप्तमी को जन्माष्टमी नहीं मना रहे हैं तो फिर सप्तमी को जन्माष्टमी नहीं मनाते हुए दूसरे दिन मना रहे हैं, तो यहां तो 2:15 बजे तक लगभग 14 से
तो फिर आप यहां दीपावली कैसे मनाएंगे? भाई यहां ऐसा निर्णय नहीं होता, क्यों नहीं होता है? जब आप यहां उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण कर रहे हैं, अष्टमी दूसरे दिन मना रहे हैं, तो फिर यहां उदय व्यापिनी क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? आप अपना उत्तर दें मुझे। और मैं सभी पंचांगकर्ता भारत के और विश्व के उन सभी को आमंत्रित करता हूं जो इस मत को मानते हैं कि उदय व्यापिनी अष्टमी मनेगी, तो वो यहां पर मेरे प्रश्न का उत्तर और कमेंट बॉक्स में आके लिखें। डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है कि आपने डिसलाइक कर दिया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप अच्छा लगता है तो लाइक करें, बुरा लगता है तो डिसलाइक करें। और दूसरी बात है कि डिसलाइक करके लिखें कि यह गलत है, और पंचांगकर्ता स्पष्ट कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये इस प्रकार से गलत है और ये इस प्रकार से सही है। उदया सकला गेया का सूत्र इस पे भी लग रहा है। जब यहां उदया सकला गया तो यहां भी उदया सकला गया, तो अमावस्या दूसरे दिन होगी और 15 नवंबर को दीपावली मनानी चाहिए आपको। और प्रजा और पशु और इन सबका नाश हो रहा है, तो जब यहां कोई तिथि नाश कर देती है तो यहां भी नाश कर ही देना चाहिए। दूसरी एक बात और आती है, आप धर्म सिंधु में देखिए कि यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो अमावस्या और पूर्णिमा का भेद करती है। तो यहां पर चतुर्दशी 18 घटी से अधिक है, और कहीं 18 घटी तो है ही है पूरे भारत में लगभग, तो वो तो अमावस्या का भेद कर रही है। अर्थात विद्या तिथि में आप दीपावली कैसे मनाएंगे? इसका कोई उत्तर हो तो बताओ मुझे। यहां प्रजानहंति पशुनहंति वो सूत्र यहां लगा रहे हो, तो यहां भी वो सूत्र लगाओ कि वो जो है विद्या तिथि में दीपावली नहीं मनाई जा सकती है। विद्या वो श्लोक देख लेना आप, धर्म सिंधु में लिखा है स्पष्ट रूप से कि चतुर्दशी 18 घटी से भेद करती है। तो आप विद्या तिथि में दीपावली कैसे मनाएंगे? उसमें स्पष्ट लिखा है कि विद्या में जो है आप पूर्णिमा को न मनाएं। अब कोई उत्तर है? यदि यहां वो सूत्र लगा रहे हैं तो यहां भी वो सूत्र लगाइए। अब चलते हैं अगली बात पर। हम तो साहब वैष्णव हैं जो उदय व्यापिनी तिथि ही मनाते हैं, तो साहब उदय व्यापिनी तिथि आपकी 15 नवंबर को है, वो भी 6 घटी से ज्यादा है, 9 घटी और 35 पल है। पूरे भारत में 6 घटी यानी 3 मुहूर्त से अधिक हैं। त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि साकल्यपादिता तिथि होती है, और साकल्यपादिता तिथि जब है तो उसको पूरे दिन माना जाएगा। तो अब मैं आप सभी जिनने जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई है और जिन पंचांगकर्ताओं ने 12 अगस्त की जन्माष्टमी का समर्थन भी किया है, वैष्णव वाली का समर्थन किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, पर जिनने जोड़ दिया है कि 12 अगस्त को ही मनावें, 11 अगस्त को तो स्मारक की लिख दी और फिर लिखा है 12 अगस्त को ही मनावें, तो मैं उन पंचांगकर्ताओं से प्रश्न करता हूं कि जब वहां आपने उदय व्यापिनी ली तो यहां क्यों नहीं ले रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने पंचांग का नाम और अपना नाम भी लिखें। मैं आपको खुले मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित कर रहा हूं, और मैं सत्य नहीं, मैं गलत भी हूं। हो सकता है मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊं, पर आप अपना कमेंट लिखिए ताकि अन्य जो वीडियो देखेंगे और आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हो सकता है वो आपके प्रश्न का उत्तर दे दे, हो सकता है आपने जो उत्तर लिखा उसका विरोध वो कर दे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है बात, तो आप इस पर अवश्य लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी पंचांगकर्ता इस पर कमेंट करेंगे। 6 घटी या उससे अधिक हो तिथि वो साकल्यपादिता तिथि होती हैं और वो पूरे दिन मानी जाती हैं। और जब पूरे दिन यहाँ पर ये अमावस्या मानी जाएगी कार्तिक कृष्ण पक्ष की, तो 15 नवंबर 20 को आपकी दीपावली होना चाहिए। और वैष्णवों की दीपावली तो इसी दिन होगी क्योंकि वो तो उदय व्यापिनी तिथि मानते हैं। और आजकल भारत में लगभग सभी वैष्णव हो चुके हैं जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, 4 पूजा जी की करते हैं, और
राम की करते हैं, कृष्ण भगवान की करते हैं, ये तो सब अपने आप को वैष्णव मानने लग गए हैं। भाइयों, आप वैष्णव हो चुके हो। कुछ कहते हैं साहब हम तो प्याज भी नहीं खाते हैं न लहसुन भी नहीं खाते हैं न कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तो हम तो वैष्णव हैं। भाइयों, कुछ कहते हैं हमने तो वो फलाने स्वामी के बन गए ना, कुछ कहते हैं उस स्वामी के बन गए। भाइयों, आपकी पहचान स्मार्त धर्म से क्यों नहीं की जा सकती है? क्या प्याज छोड़ने वाला, शराब छोड़ने वाला, मांस छोड़ने वाला, अंडा छोड़ने वाला, लहसुन छोड़ने वाला, गाजर छोड़ने वाला, जमीकंद छोड़ने वाला, क्या स्मार्त नहीं हो सकता है? स्मार्त के ये सारे गुण हैं। वो प्याज नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, आदि आदि, शराब नहीं पिएगा, मीट नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, ये स्मार्तों के गुण हैं। पर कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो फलाने स्वामी के हैं इसलिए हमारे चलता ही नहीं है। अरे भाई, आप ये कहो हम स्मार्त हैं, हिंदू हैं, इसलिए हम ये चीजें नहीं खाते हैं। अब चलते हैं सम्मत 2077 कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 शनिवार 18:44 पल है, इसलिए साकल्यपादिता तिथि भी है और पूरे दिन भी रहेगी और ये अमावस्या का वेद भी करेगी। और दिन में 2:19 तक है, 14-11-20 को। अमावस्या रविवार 9:35 पल है, जो कि साकल्यपादिता तिथि है, वो भी साकल्यपादिता तिथि होने से पूरे दिन मानी जाएगी और ये रहेगी 10:40 तक और 15-11-20 को हैं। वे लोग जो जन्माष्टमी 12 अगस्त 2020 को मना रहे हैं ये कहकर कि उदया सकला गया, और वे जो वैष्णव हैं वो 12/8/20 को मना रहे हैं जन्माष्टमी, उनकी जो दीपावली होगी वो 15 नवंबर 2020 को होगी, क्योंकि उदया सकला गया, आप वैष्णव हैं और उदया सकला गया वो उदय वाली पूरे दिन मानी जाती है, तो यहाँ भी ये तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। और कई धर्म सभाएं जो ये कहती है कि उदया सकला गया या उदय बल, कुछ कहते हैं कि तिथि को उदय बल मिलता है। अरे यार, इनको कैसे समझाएं कि तिथि को उदय बल कैसे मिल रहा है? क्या वहां बल प्राप्त हो रहा है? अलग से कोई बल निकाला जाता है तिथि का? जैसे छठ बल निकाला जाता है वैसे इस तिथि का भी कोई उदय बल होता है क्या? अब कैसे समझाएं इनको कि उदय बल मिलता है? हाँ साहब, उदय बल मिल गया तो आपकी, मैं मान लेता हूं इस दिन आपको उदय बल मिला था, तो यहां अमावस्या को आपको उदय बल क्यों नहीं मिल रहा है? इसका उत्तर दें आप। जब आपको यहां उदय बल मिल रहा है तो यहां भी उदय बल मिलना चाहिए, और जब यहां उदय बल मिल रहा है यहां भी मिल रहा है, तो आपकी दीपावली 15 नवंबर 2020 को होगी। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, दीपावली का त्योहार प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में मनाया जाता है। चूंकि इस दिन 14 शनिवार को चतुर्दशी तिथि दिन में ही समाप्त हो जाएगी और प्रदोष काल में अमावस्या आ जाएगी, इसलिए शास्त्रीय नियम से दीपावली का पर्व 14 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। भारत के सभी पंचांगकर्ताओं ने दीपावली का पर्व 14 नवंबर 2020 को लगाया है। वही सत्य, शास्त्रोक्त और सही है। परंतु जो यहां पर उटपटांग नियम बता रहे थे, उटपटांग कह रहे थे, उन लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब यहां ये सूत्र लगा रहे हो तो ये सूत्र यहां क्यों नहीं लगेंगे। तो शायद अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आप जन्माष्टमी कौन सी मनाएंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि आपको मेरी बातों से कुछ बुरा लगा हो तो अपना छोटा भाई समझकर, अनभिज्ञ समझकर, अबोध समझकर, अज्ञानी समझकर माफ करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये मानता हूं कि आप मुझे माफ भी कर देंगे। फिर भी आपको कष्ट बना रहे तो मैं हाथ जोड़ता हूं और ये प्रकरण संपूर्ण करता हूं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।